पीएम मोदी के 2 दिवसीय ऑस्ट्रिया दौरे का आज आखिरी दिन है। ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति से करेंगे मुलाकात पीएम मोदी। वियना में पीएम मोदी को दिया जाएगा गार्ड ऑफ ऑनर। दोपहर 1:45 बजे ऑस्ट्रिया के चांसलर और पीएम मोदी के बीच होगी द्विपक्षीय वार्ता। दोपहर 3 बजे ऑस्ट्रिया और भारत के व्यापारिक बैठक होगी। शाम 5:30 बजे राष्ट्रपति से मुलाकात का कार्यक्रम है। प्रमुख लोगों से भी मिलेंगे पीएम मोदी। कार्यक्रम के आखिर में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। रात 11:30 बजे भारत के लिए हो जाएंगे रवाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वियना पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। होटल पहुंचने पर ऑस्ट्रियाई कलाकारों ने पीएम मोदी के स्वागत में वंदे मातरम गाया। ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर की तरफ से पीएम मोदी की मेहमान नवाजी की गई। सम्मान में दिया जाएगा रात्रि भोज। पीएम मोदी को मिला रूस का सर्वोच्च सम्मान। राष्ट्रपति पुतिन ने मोदी को ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया। मॉस्को के एग्जीबिशन सेंटर में एटम पवेलियन का पीएम मोदी ने दौरा किया। पुतिन भी साथ में मौजूद रहे। भारतीय समुदाय को पीएम मोदी ने किया संबोधित। कहा, तीसरे टर्म में तिगुनी ताकत से करूंगा काम। गिनवाई भारत सरकार की उपलब्धियां। मॉस्को के वॉर मेमोरियल पहुंचे पीएम मोदी। दूसरे विश्व युद्ध के शहीद जवानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने रूसी कलाकारों से मुलाकात की। इन लोगों ने स्वागत में परफॉर्म किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन के साथ बातचीत में उठाया आतंकवाद और जंग का मुद्दा। कहा, बम बंदूक से नहीं, बातचीत से संभव है समाधान। आतंकी हमले की कांग्रेस ने निंदा की है। शहीदों को नमन किया। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, आतंकियों को उन्हीं की भाषा में देना होगा जवाब। राहुल गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली का दौरा किया। चुरवा हनुमान मंदिर में दर्शन किए, आरती भी की। जमीन की चकबंदी के खिलाफ लखनऊ में प्रदर्शन करने जा रहे बीकेयू से जुड़े किसानों से मिले राहुल गांधी। काफिला रोककर उनकी समस्याओं को सुना। राहुल गांधी के मणिपुर दौरे पर नहीं थम रही है सियासत। बीजेपी की शाजिया इल्मी बोली, बंगाल में हिंसा पीड़ित महिलाओं से क्यों नहीं मिलते हैं राहुल गांधी। पीएम मोदी को मणिपुर जाने की सलाह देने वाले राहुल के बयान पर भड़की बीजेपी। कहा, तमिलनाडु जाएं राहुल, जहां दलितों की लगातार मौत हो रही है। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा का नायब सिंह सरकार पर वार। बोले, हरियाणा में चल रही है गुरु चेले की सरकार। पूर्व सांसद सुब्रत पाठक पर बीजेपी महिला मोर्चा की नेता नेहा त्रिपाठी ने लगाए गंभीर आरोप। बोली, लंबे समय से शोषण करते आ रहे हैं सुब्रत पाठक। कर्नाटक से बीजेपी सांसद रमेश ने अपनी ही पार्टी पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, दलित विरोधी है भारतीय जनता पार्टी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल महाराष्ट्र के दोनों सदनों को संबोधित करने वाले हैं। नीतीश कुमार के करीबी पूर्व आईएएस अधिकारी मनीष वर्मा की राजनीति में एंट्री हो गई है। मनीष वर्मा को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। जम्मू कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ जारी। सुरक्षा बलों ने डोडा के पहाड़ी इलाके में आतंकियों को घेरा। रुक रुक कर लगातार गोलीबारी जारी। कठुआ पहुंची एनआईए की टीम। आतंकी हमले की जांच पड़ताल में जुटी है। घटनास्थल का दौरा किया। आतंकियों के हमले में 5 जवान शहीद हुए थे। कठुआ के बिलावर में सर्च ऑपरेशन जारी है। डीजीपी ने जम्मू के एडीजी के साथ घटनास्थल का दौरा किया। बिलावर में आतंकियों ने हमला किया था। सेना की गाड़ियों को निशाना बनाया गया था। कायराना हमले में 5 जवान शहीद हुए थे।
बिलावर में आतंकियों ने हमला किया था। सेना की गाड़ियों को निशाना बनाया गया और इस हमले में सेना के 5 जवान शहीद हुए। कठवा आतंकी हमले में उत्तराखंड के 5 सपूत शहीद हुए। आज शहीदों को दी जाएगी अंतिम विदाई। देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। कठवा के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। रुद्रप्रयाग के रहने वाले थे शहीद आनंद सिंह। पौड़ी गढ़वाल के थे कमल सिंह और अनुज नेगी। टिहरी गढ़वाल के रहने वाले थे आदर्श नेगी और विनोद सिंह। टिहरी जिले के थाती गांव के आदर्श नेगी भी शहीद हुए हैं। सूचना मिलते ही गांव में छा गई शोक की लहर। 26 साल की उम्र में देश के लिए जान न्यौछावर की है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने कराई पीओके की रावलकोट जेल ब्रेक। 20 आतंकी हुए थे फरार, जिनमें गाजी शहजाद अहमद भी शामिल था। शहजाद के भारत में घुसने की आशंका है। 14-15 अगस्त से पहले बड़े हमले की तैयारी में आतंकी। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी जेल से भागे आतंकियों में से करीब 6 आतंकी भारत में घुसपैठ कर चुके हैं। बिहार से नीट पेपर लीक मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। सीबीआई ने नालंदा और गया से 2 और आरोपियों को पकड़ा। नीट यूजी परीक्षा के मुद्दे पर एनएसयूआई का चंडीगढ़ में प्रदर्शन। राजभवन की तरफ मार्च करने वाले प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रोका। नीट परीक्षा विवाद पर आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर सकती है सीबीआई। हाथरस मामले में एसडीएम, सीओ समेत 6 अधिकारी सस्पेंड किए गए हैं। एसआईटी रिपोर्ट मिलने के बाद सीएम योगी ने कार्रवाई की है। रिपोर्ट में बाबा को क्लीन चिट, आयोजकों को ठहराया गया है जिम्मेदार। हाथरस मामले की जांच के लिए बनी एसआईटी ने 34 चश्मदीदों के बयान लिए थे। चश्मदीदों ने कहा कि बाबा ने मंच से कहा था उनके चरण रज लेने से दूर होंगे उनके सभी कष्ट। पीड़ित परिवार ने उठाए सवाल। अधिकारियों के निलंबन से वो संतुष्ट नहीं है। भोले बाबा के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। कानपुर के बिधनू करसुई गांव में बने बाबा के आश्रम को लेकर जांच पड़ताल शुरू। आश्रम की जमीन को लेकर तहसील स्तर पर जांच करा रहा है जिला प्रशासन। 26 साल पहले कासगंज के आश्रम में भोले बाबा ने की थी शुरुआत। हाथरस की घटना के बाद मंगलवार को आश्रम पर पसरा रहा सन्नाटा। चंद्रशेखर आजाद ने कहा पीड़ित परिवारों को भोले बाबा 1-1 करोड़ और सरकार 25-25 लाख रुपए की मदद करे। हाथरस में पीड़ित परिवारों से मिले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले। पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी के लिए सीएम योगी से करेंगे बात। आईआरसीटीसी होटल टेंडर घोटाले से जुड़े मामले में आज रावल्स एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। सीबीआई ने लालू समेत कई अन्य के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। ममता बनर्जी के खिलाफ मानहानि केस में कलकत्ता हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने 28 जून को दर्ज करवाया था मामला। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ ईडी की चार्जशीट पर कोर्ट ने संज्ञान लिया है। 12 जुलाई को पेश होने का आदेश। ज्ञानवापी परिसर के वजूखाने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। 20 अगस्त को होगी मामले की अगली सुनवाई। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका रावल्स एवेन्यू कोर्ट ने खारिज की। खराब स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत की मांग की थी। हिट एंड रन केस में महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ शिवसेना नेता का बेटा मिहिर शाह 2 दिन के बाद गिरफ्तार हुआ है। रविवार सुबह स्कूटर को टक्कर मारी थी। वॉली हिट एंड रन केस में मुंबई की एक अदालत ने कल तक बढ़ाई
टाइमिंग, ड्राइवर की हिरासत और आरोपी मिहिर शाह के साथ ड्राइवर भी वहां मौजूद था। नोएडा में सिक्योरिटी गार्ड्स ने युवक को लाठी डंडों से बुरी तरीके से पीटा। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने सिक्योरिटी इंचार्ज को हिरासत में लिया। गाजीपुर में नाबालिग माता पिता और भाई की हत्या का आरोपी लड़की से प्रेम संबंध का परिवार विरोध कर रहा था। यूपी के मुजफ्फरनगर में युवक की हत्या का खुलासा हुआ है। साथ में काम करने वाले पूर्व कर्मचारी ने शव टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए। मैनपुरी में पैसे वापस मांगने पर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने का आरोप है। गंभीर हालत में जिला अस्पताल में इलाज जारी। सलमान खान के घर हुई फायरिंग मामले में चार्जशीट। पुलिस अधिकारी ने कहा, लोगों में अपना डर बैठाना चाहता था लॉरेंस बिश्नोई। यूपी के उन्नाव में जबरदस्त हादसा हुआ है। दूध कंटेनर से टकराई डबल डेकर बस। हादसे में 18 लोगों की मौत की खबर, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल। लगातार हुई बारिश से यूपी के पीलीभीत में शारदा और देवहा नदी का जलस्तर बढ़ा के नदी के पास बसे दर्जनों गांव प्रभावित। पीलीभीत में मुसीबत बनकर बरसी आसमानी बारिश और जनजीवन प्रभावित हुआ। अधिकारियों ने आवास खाली कर होटल्स में लोगों को शिफ्ट किया। यूपी के पीलीभीत शहर के अंदर हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। बाढ़ की वजह से सड़कें तालाब बन गई हैं। रोड के ऊपर बह रहा कई फीट पानी। भारी बरसात की वजह से पीलीभीत शहर में जगह जगह जलभराव की समस्या। अंडरपास के अंदर भरा कई फीट तक पानी। बुलंदशहर में भारी बारिश की वजह से शहर में जलभराव। सड़क से गुजरते समय पानी में फंसकर स्कूल की बस फंस गई और स्कूल के बच्चे भी इसमें सवार थे। बलरामपुर में खतरे के निशान के पार बह रही राप्ती नदी। राप्ती नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 34 सेंटीमीटर ऊपर। पीलीभीत में बाढ़ की वजह से रेलवे पुल को नुकसान पहुंचा है। पानी के तेज बहाव के साथ बह गया रेल ट्रैक। यूपी के बलिया में उफान पर आई सरयू नदी। नदी में समाये लोगों के 6 घर। आज लखीमपुर दौरे पर रहेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। बाढ़ की स्थिति का लेंगे जायजा। कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने से बिहार के सुपौल में हालात बेहद खराब। कोसी बैराज के सारे गेट खोलने से निचले इलाकों में घुसा पानी। बिहार के मोतिहारी में सिकरहना नदी के जलस्तर में हो रही बढ़ोतरी। नेपाल में बारिश के चलते वाल्मीकि नगर बैराज से छोड़ा गया पानी। बिहार के पूर्वी चंपारण में गंडक नदी का जलस्तर बढ़ा। इलाके के कई गांवों में बहने लगे बाढ़ के हालात। द्वारका में भी बाढ़ की वजह से जनजीवन प्रभावित हुआ है। नेशनल हाईवे के ऊपर से पानी बह रहा है। गुजरात के अमरेली में हुई मूसलाधार बारिश बनी मुसीबत। बरसाती नाले के बहाव में एक कार फंसी। कर्नाटक के उडुपी में बाढ़ के पानी में फंसी एक कार। फायर ब्रिगेड कर्मियों की मदद से कार को बाहर निकाल लिया गया। बनबस्सा शारदा बैराज से बड़ी मात्रा में छोड़ा गया पानी। नदी से लगते इलाके में अलर्ट जारी किया गया है। बाढ़ की मार झेल रहे उत्तराखंड के खटीमा के कई इलाके। लोगों के घरों में पानी घुसा है। कई जगह छतों पर शरण ले रहे हैं लोग। उत्तराखंड के खटीमा में रास्तों पर पानी भरने से नाव के सहारे आवाजाही कर रहे हैं लोग। मुख्य मार्गों से लेकर लिंक मार्ग सब पानी में डूबे। गोवा में कोंकण रेल ट्रैक पर पड़ने वाले सुरंग तक पानी भरा के भारी बारिश की वजह से टनल के अंदर पानी जमा हुआ।